अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 176 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह गाफिर, आयत 1 से आयत 85 तक, यानी एंड तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन लोग वो होते हैं जो खुद कुरान सीखते हैं फिर दूसरों को सिखाते हैं। तो अल्लमहुल कुरान में सब चीजें आ जाती हैं, यानी दीन का इल्म सीखना और सिखाना, वो इल्म जो अल्लाह से जोड़ने वाला हो। तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि हम सब इसमें शामिल हैं, बेहतरीन लोगों में। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सब के इस अमल को कबूल फरमाए और मजीद और ज्यादा नेकियों में सबकत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरे मोमिन है और इसे सूरह गाफिर भी कहते हैं, और कुछ मुफस्सिरीन इसे सूरह तूल भी कहते हैं। इस सूरह के शुरू ही में अल्लाह तबारक ताला की सिफात रहमत और गजब का बयान हुआ है। इसमें एक सिफात गाफिर ज़ंब और गुनाहों को माफ फरमाने वाला इसके माने हैं। तो इसी मुनासिबत से इस सूरह का नाम सूरह गाफिर है। और इसके अलावा इस सूरह को सूरह मोमिन भी कहा गया है, क्योंकि ना इस सूरह में कौमी फिरौन के एक मर्द मोमिन का तस्किरा आया है, वाकया आया है। कुरान मजीद में 7 सूरतें वो हैं जो हामीम से शुरू होती हैं, और यहाँ से यानी सूरह गाफिर से लेके सूरह अहकाफ तक की, तो इसे सातों हवामीम भी कहते हैं, और इसे सूरह तूल भी कहते हैं। तो यहाँ से तकरीबन सूरह अहकाफ तक 7 सूरतें हामीम से शुरू होती हैं। इनको आले हामीम या हवामीम कहा जाता है। हजरत इब्ने मसूद रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि आले हामीम दिबाजुल कुरान है, यानी दिबाज रेशमी कपड़े को कहते हैं और इससे मुराद जीनत है। और मिसर बिन क़िदाम फरमाते हैं कि इनको आराइस कहा जाता है, यानी दुल्हने। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर चीज का एक मगज और खुलासा है। कुरान का खुलासा आले हामीम है, और यह फरमाया कि हवामीम है। तो ये सारे 7 जो सूरतें हैं काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें खुलासा कुरान है, उसको मगज कहा गया है, और जीनत है। तो बहुत बेहतरीन सूरतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम गाफिरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाब ज़ित्तौलि ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। हामीम। इस किताब का नाजिल करना उस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और दाना है, गुनाह के बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है, सख्त अजाब वाला, इनाम कुदरत वाला है, जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, उसी की तरफ वापस लौटना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, ये किताब यानी ये कुरान मजीद अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नाजिल किया गया, क्योंकि कुफार मक्का ने कुरान करीम के बारे में यही कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ुल्लाह खुद इसको लिख लिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब भी हुरूफ मुक़त्तआत आए हैं कुरान करीम में, अक्सर जब भी आप देखेंगे गौर करेंगे तो ज्यादातर यही है कि किताब का जिक्र यानी कुरान करीम के बारे में जिक्र है। यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये किताब किसकी तरफ से नाजिल की गई है, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नाजिल की गई, जो जबरदस्त है, अलीम है, और बहुत इल्म वाला है, और बहुत जबरदस्त है, जो बहुत ही इज्जत और इल्म वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं आयत 2 में कि वो गाफिर ज़ंबी है और वो काबिल तौबी है, यानी गाफिर ज़ंबी की
लफ्जी माने हैं गुनाहों पर पर्दा डालने वाला, और काबिल तौबी के माने हैं तौबा कबूल करने वाला। ये दो लफ्ज अलग अलग लाए गए हैं, अगरचे मफहूम दोनों का तकरीबन एक मालूम होता है। वजह यह है कि गाफिर ज़म्बी में इशारा इस तरफ है कि अल्लाह ताला को इस पर कुदरत है कि किसी बंदे का गुनाह बगैर तौबा के भी माफ कर दे, और तौबा करने वाले को भी माफी देना उसकी दूसरी सिफत है। जिद तौली यानी बहुत ही बड़ा फजल वाला है। तो तौल के लफ्जी माने वुसअत और गिना है, और कुदरत के माने में भी आता है, और फजल और एहसान के माने में भी आता है। यानी अल्लाह सुब्हान ताला की इस आयत में चार सिफात का तस्किरा है। पहली सिफात गाफिर ज़म्ब यानी गुनाहों को माफ फरमाने वाला, वकाबिल तौबी और तौबा कबूल करने वाला, शदीदी इकाब यानी सख्त सजा देने वाला, जिद तौली यानी साहिब फजल बहुत फजल करने वाला। अल्लाह सुब्हान ताला की चार सिफात आई हैं इस आयत में। अल्लाह सुब्हान ताला गुनाहों को बख्शने वाला है, और जो उसकी तरफ झुके उसकी जानिब अल्लाह तबरक ताला माई होने वाला है, और जो उससे बेपरवाही करे, उसके सामने सरकशी और तकब्बुर करे, और दुनिया को पसंद करके आखिरत से बेरगबत हो जाए, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी को छोड़ दे, तो उसे सख्त तरीन अजाब और बदतरीन सजाएं देने वाला है। जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह हिजर आयत नंबर 49 और 50 में फरमाया है, नबी इबादी अन्नी अना अल गफूर रहीम व अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम। यानी मेरे बंदों को आगाह कर दो कि मैं बख्शने वाला हूँ, मेहरबान हूँ, मेहरबानी करने वाला हूँ, और मेरे अजाबी बड़े ही दर्दनाक है। यानी बंदे ये ना समझे कि अल्लाह तो गफूर रहीम है, अब बस क्या है ढीठ होके बढिठाई के साथ साथ बे इंतहा गुनाह करता चला जाए, तो ऐसा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हान तआला माफ फरमाने वाले हैं बेशक, लेकिन ऐसे शख्सों को जो अनजाने में गुनाह कर बैठते हैं, जिनको मालूम नहीं होता, जो लाइल्मी में गुनाह कर देते हैं या गलती से उनसे गुनाह हो जाता है, जो जानबूझकर गुनाह करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि वो क्या है, अल्लाह तबारक तआला शदीदी इकाब भी है, यानी कि अल्लाह तबारक तआला सख्त सजा देने वाला भी है। तो कभी भी जानबूझकर इंसानों को गुनाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला तौबा को कबूल करने वाला है। जो तौबा करने वाले गुनाहगार के लिए दो रहमतें हैं, और एक ये है कि अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है, दूसरा ये है कि उसकी तौबा को नेकी बना देता है, और अगर नादिम हो तो उसके नामाए अमाल से गुनाहों को मिटा दिया जाता है, और वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही न था, साफ सुथरा हो जाता है। तो जिस तरह हम अपनी जिस्मानी तहारत और उसका एहतमाम करते हैं ना, इसी तरह हमें अपनी रूहानी तहारत का भी एहतमाम करते रहना चाहिए। मसलन जैसे आप देखें कि एक दिन अगर अपने फेस को वॉश नहीं किया, तो आप देखेंगे कि क्या हाल हो जाता है। तजुर्बा करके देखें कि कैसा दिन होगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई बोझ उठाकर फिर रहे हैं, हालांकि फिजिकली तो कोई बोझ नहीं होता है ना। तो इसी तरह अगर एक दिन भी तौबा नहीं करते हैं, तो दिलों पर बोझ आ जाता है, और उस बोझ के साथ फिर हम परेशान चलते फिरते रहते हैं। जब दिल तंग हो जाए, तो जब भी दिल में परेशानी आए, अकेले बैठ जाए, तो थोड़ा सा अल्लाह तबारक ताला की से बातें करें, माफी मांगे, क्योंकि ना अल्लाह सुब्हान ताला इखलास के साथ की गई दुआएं कबूल फरमाता है, गाफिल दिल की नहीं। तो अल्लाह से खूब तौबा करें, माफी मांगे अपने गुनाहों पे। आयत देखें, आयत नंबर है 4। आयत नंबर 4 से 6। हक बात में शुबहात पैदा करना काफिरों की आदत है, इस बात का तस्करा है। आयत 4। अल्लाह ताला की आयतों में वही लोग झगड़े निकालते हैं जो काफिर हैं, बस उन लोगों का शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाले। कौम नूह ने और उनके बाद की दूसरी जमातों ने भी झुटलाया था, और हर उम्मत ने अपने रसूलों को गिरफ्तार कर लेने का इरादा किया, और बेहुदा शुबहात निकालकर उनसे हक को बिगाड़ना चाहा, बस मैंने उनको पकड़ लिया, सो मेरी तरफ से कैसी हुई सजा। और इसी तरह तेरे रब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया कि वो दोजखी हैं। आयत 7 टू 9 फरिश्ते मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, इस बात का तस्करा है। हामिलीन अर्श यानी फरिश्ते ऐसे जो हामिलीन अर्श यानी अर्श अल्लाह तबारक ताला के अर्श को उठाए हुए हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 7 है। अर्श के उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम के साथ साथ करते रहते हैं, और उस पर ईमान रखते हैं, और ईमान
वालों के लिए इस्तगफार करते रहते हैं। कहते हैं कि ए परवरदिगार, तूने हर चीज को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस तू उन्हें बख्श दे जो तौबा करे और तेरी राह की पैरवी करे। तू उन्हें दोजख के अजाब से भी बचा ले। अब देखिए तौबा के कितने फायदे हैं। अल्लाह ताला की रहमत मिलती है और अर्श के फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं ना। तो तौबा इंसान को रोज करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि बस अल्लाह तौबा करके गालों पे हाथ फेर लिए, नहीं। तौबा की तो कुछ शराइत है ना, अल्लाह के आगे बैठे रोएं गिड़गिड़ाएं अस्तगफार करे, सैयदुल अस्तगफार करे, इस तरह से तौबा की जाती है। तो यहाँ तक कि अर्श के जो उठाने वाले फरिश्ते हैं, उनके दो काम हैं। पहला वो काम ये करते हैं कि अपने रब की तस्बीह और हम्द के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं, और फिर दूसरा काम उनका ये है कि ईमान वालों के लिए इस्तगफार रहमत करते रहते हैं। यानी हामिलीन अर्श जो फरिश्ते हैं वो दरअसल चार हैं, और एक दो एक तरफ है, दो एक तरफ है, इस तरह से वो चार फरिश्ते अर्श को उठाए। लेकिन कयामत के दिन अर्श को उठाने वाले फरिश्ते आठ हो जाएंगे। ठीक है। तो फरिश्ते ईमान वालों के लिए इस्तगफार करते हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है इसमें। कौन है वो फरिश्ते? दरअसल वो मामूली फरिश्ते नहीं है जो अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं, और वो कितने बड़े हैं, इतने बड़े बड़े फरिश्ते कि छोटे मोटे नहीं है, इतने बड़े फरिश्ते हैं कि इसके बारे में हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये इजाजत दी गई है कि मैं अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से किसी फरिश्ते के बारे में बयान करूं कि उसके कान की लौ से कंधे तक दरमियान का फासला 700 साल की मुसाफत जितना है। यानी 700 साल तक अगर कोई चलता रहे तब जाके उसकी दूरी खत्म हो। तो कंधे से उसके कान की लौ तक की दूरी इतनी है, यानी इतनी लंबी गर्दनें, और फिर उनके जो हाथ पांव और बाकी जिस्म, आप सोचे कितना बड़ा होगा जो अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं। अर्श सारी मखलूकात में से जमीन और आसमान और कुर्सी और दीगर मखलूकात से बड़ी मखलूक है। सारी मखलूकात की छत अर्श है, और वो एक तरह से है। तो यहाँ पर आम फरिश्तों की ये सिफारिश नहीं, उन फरिश्तों की सिफारिश है जो अर्श उठाए हुए होते हैं। इसी तरह कुछ और अमाल भी होते हैं जिनकी वजह से फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते रहते हैं। तो नमाज के बाद जब हम नमाज पढ़ते हैं और अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, अल्लाह तबारक तआला का जिक्र करते रहते हैं मुसल्ले पे बैठ के, तो उनके लिए भी ये फरिश्ते दुआएं करते हैं कि अल्लाह इनको बख्श दे, इन पर रहम फरमा। जो शख्स रात को बावजूद सो जाता है तो उसके बिस्तर पर फरिश्ता रात गुजारता है। जब भी वो रात की किसी घड़ी में नींद से बेदार होता है तो फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह, अपने इस बंदे को बख्श दे, इसलिए ये बावजूद होकर सोया है। फिर इसी तरह से जो मरीज की अयादत करने जाता है, उस शख्स के लिए 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते हैं। फिर इसी तरह से रमजान की जो सहरी करने वालों के लिए, तो ये जो फरिश्ते हैं ये दुआएं करते हैं और अल्लाह तबारक ताला की रहमत उन पर नाजिल होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह तबारक ताला रहमत नाजिल फरमाते हैं और उसकी फरिश्ते और तमाम अहले जमीन और आसमान, यहाँ तक कि चूटियां अपने सुराख में और मछलियां और बाकी मखलूक इस शख्स की दुआएं खैर करती हैं, उस शख्स के लिए दुआएं खैर करती हैं, उसके लिए जो लोगों को भलाई की बातें सिखाता है। तो इसलिए खैर फैलाने वाले बन जाएं, खैर की कुंजियां बन जाएं, शर के ताले बन जाएं, यानी हर जगह खैर फैलाएं और आगाज अपने आप से करें और अपने घर वालों से करें। हमारा काम क्या होता है? हम खैर का काम कहाँ से शुरू कर देते हैं? बस सामने वालों से, यानी कि अपने आप को छोड़ करके, अपने घर वालों को छोड़ करके हम पूरे जो है ना, पूरे बस्ती महल्ले इलाकों को तो बात पहुंचा रहे होते, लेकिन चिराग तले क्या होता है? अंधेरा होता है। तो सबसे पहले काम हमें अपने आप पे करना, फिर घर वालों पे करना, फैमिली पे करना, उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद दूसरों की तरफ बात पहुंचाना है। आयत देखें, आयत नंबर है 8। वो फरिश्ते ये भी दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, तू उन्हें हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिनको तूने उनसे वादा किया है, और उनके बाप दादा और बीवियों और औलादों में से भी उन सबको जो नेक अमल करते हैं। यकीनन तू गालिब है, बाहिकमत है। उन्हें बुराइयों से महफूज रख। हक तो यह है कि उस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया उस पर तूने रहमत कर दी, और वो बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आयत 10 देखें। आयत 10 से 14 तक गुनाहगारों की हालत जार का तस्करा है। आयत 10, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें ये आवाज दी जाएगी, यकीनन अल्लाह ताला
का तुमसे बेजार होना था, बहुत ज्यादा तुमसे जो तुम बेजार बहुत ज्यादा उससे तो जो तुम बेजार होते हो अपने जी से, जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे फिर कुफ्र करने लगते थे। वो कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें 2 बार मार डाला और 2 बार ही जिंदा किया, अब हम अपने गुनाहों के इकरारी हैं, तो क्या अब कोई राह निकलने की भी है। आयत 12। ये अजाब तुम्हें इसलिए इसलिए कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता तो तुम इनकार कर जाते, और अगर उसके साथ किसी को शरीक किया जाता तो तुम मान लेते। बस अब फरमान और हुकूमत अल्लाह बुलंद बुजुर्ग की है। आयत 13 और 14। वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोजी उतारता है। नसीहत तो सिर्फ वही हासिल करते जो झुकते हैं। तुम अल्लाह ताला को पुकारते रहो उसके दिन को खालिस करके, भले काफिर कितना ही बुरा मानने हैं। तो जो काफिर होंगे वो दुनिया में दोबारा आने की आरजू करेंगे, लेकिन जो एक बार भी दुनिया से चला जाता है वो दुनिया में वापस कभी नहीं आ सकता है। लेकिन पछतावे और हसरत की वजह से ये काफिर आरजू करेंगे कि अल्लाह, मुझे काश दुनिया में दोबारा जाना हो जाता तो हम सारी जिंदगी अल्लाह आपकी इबादत में गुजारते, तौहीद पे गुजारते, लेकिन इम्पॉसिबल चीज है वो। आयत देखे, आयत नंबर 15 है। बुलंद दर्जों वाला मालिक अर्श का, और वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल करता है ताकि वो मुलाकात के दिन से डरा दे। आयत 16 और 17। क़यामत के दिन की अल्लाह ताला की बादशाही होगी। आयत 15 से 17 यहाँ पे ये इस बात का तस्करा है, यानी क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की बादशाहत होगी। 16। जिस दिन सब लोग जाहिर हो जाएंगे उनमें से कोई अल्लाह से पोशीदा ना रहेगा। आज किसकी बादशाही? फकत अल्लाह ताला वाहिद कहार की। आज हर नफ्स को उसकी करनी का फल दिया जाएगा। आज किसी किस्म का जुल्म नहीं, यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। आयत 18 देखें। आयत 18 टू 20। आंखों की खयानत और सीनों के राज के बारे में बताया गया है कि हर चीज को अल्लाह तबारक ताला इल्म में घेरे हुए है। तो इंसान ये ना समझे कि मुझे कोई नहीं देख रहा, आंखों से इशारे कर दिए या सीने में राज छुपा लिए, बल्कि कोई नहीं देख रहा वो ये समझता है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला सब कुछ जान रहा है। आयत देखिए, आयत नंबर 18 है। उन्हें बहुत ही करीब आने वाली कयामत से आगाह कर, जबकि दिल हलक तक पहुंच जाएंगे और सब खामोश होंगे। जालिमों को ना तो कोई वली और ना ही कोई दोस्त और ना कोई सिफारिशी होगा जिसकी बात मानी जाएगी। आयत 19। वो आंखों की खयानत और सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानता है। अल्लाह ताला ठीक ठीक फैसला कर देगा। अल्लाह के सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो किसी चीज का भी फैसला नहीं करते। बेशक अल्लाह ताला खूब सुनता है और खूब देखता है। आंखों की खयानत का जिक्र है, और आजिफा जो लफ्ज आया है आयत नंबर 18 में, वह अनजिर यौमल आजिफा। तो आजिफती ये दरअसल आजिफा, इसको ये कयामत का नाम है। ठीक है, आजिफा दरअसल कयामत का एक नाम है। इसलिए क्या है, वो बहुत ही करीब है। आजिफा आजिफा का माना होता है कि बहुत करीब, और कयामत के लिए ये लफ्ज इसलिए आया क्योंकि कयामत क्या है, बहुत ही करीब है। जब कयामत करीब आएगी तो लोगों के कलेजे मुंह को आ जाएंगे, वो खौफ और हरास होगा, और किसी का दिल ठिकाने ना रहेगा। सब पर गजब का सन्नाटा होगा, किसी के मुंह से कोई बात ना निकलेगी। क्या मजाल की बगैर इजाजत कोई अपने होठ हिला सके। सब रो रहे होंगे और हैरान और परेशान होंगे। जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शिरक करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, उनका आज कोई दोस्त गमखार साथी उनके कोई काम नहीं आएगा। ना शफी ना सिफारिशी होगा जो उनकी सिफारिश के लिए जुबान हिला सके, बल्कि हर भलाई के असबाब कट चुके होंगे। इतने बड़े इल्म वाले से कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। हर शख्स को डरना चाहिए और किसी वक्त ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि इस वक्त वो मुझसे पोशीदा, यानी अल्लाह से हम छुप गए या अल्लाह से हम बच गए, बल्कि अल्लाह तबारक ताला को हर हाल की, हर चीज की, हर लम्हे की खबर है। और यकीनन अल्लाह तबारक ताला हम सबको देख रहे हैं। उसका इल्म हम सबको घेरे हुए है, लिहाजा उसका लिहाज करते हुए और उसके रोके हुए कामों से इंसान को रुक जाना चाहिए। आंख जो खैरत के लिए उठती है, भले बजाहिर वो अमानत जाहिर करे, लेकिन रब्बुल आलमीन पर वो छुपी नहीं। सीने के जिस गोशे में ख्याल छुपा हुआ है और दिल में जो बात पोशीदगी से उठती है, उसे भी अल्लाह तबारक ताला जानता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इस आयत से मुराद वो शख्स है, यहाँ पे जो आयत है आयत नंबर 19 में,
कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, या लमु खाइनीन आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, यानी अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है, वो आंखों की खयानत और सीनों की पोशीदा बातों को भी खूब जानता है। तो इसके बारे में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत से मुराद वो शख्स है जो मसलन किसी के घर में गया और वहां कोई खूबसूरत औरत है या वो आ जा रही है और वो कनखियों से उसे देखता है। कनखियां यानी कि तिरछी निगाहों से, या आंखें नीचे कर ली और ये शो ऑफ कर रहा है कि हम नीचे देख रहे हैं, लेकिन वो आंखें तिरछी करके दाएं बाएं से वो लोगों को देख रहा होता है। तो कनखियों से उसे देखता है, जहां किसी की नजर पड़ी तो वो निगाह फेर ली और जब मौका पाया आंख उठाकर देख लिया। बस इस खाइन की आंख की खयानत अल्लाह, उसके दिल के जो राज है अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है। उसके दिल में ये तो है कि अगर मुमकिन हो तो पोशीदा हिस्से भी वो देख ले। ठीक है, तो अल्लाह तबारक ताला इन कनखियों की जो आंखों का इशारा और आंखों की जो खयानत, अल्लाह तबारक ताला ये सब कुछ जानते हैं। हजरत ज़हाक रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे मुराद आंख मारना है। बहुत से लोग आंख मारते हैं ना, किसी का कोई बातचीत हो रही होती है और किसी को कुछ चुप कराना होता है या मजाक उड़ाना होता है या किसी की साथ किसी को कुछ इस तरह से इशारे करने होते हैं ताकि सामने वाला ना जान ले, तो इस तरह से लोग आंख मारते हैं। या इशारा करना, या इस तरह से बिन देखी चीज को देखी हुई चीज, इस तरह से बहुत सारे लोग आंखों से बहुत सारे गुनाह करते हैं। लेकिन इन आंखों के चलना फिरना और इशारा, ये सब कुछ अल्लाह तबारक ताला देख रहे हैं। बहुत से लोग किसी का मजाक भी उड़ाते हैं आंखें मारते हुए ना, और बहुत से लोग आंखों आंखों से न जाने कितने इशारे करते हैं। तो ये सारे इशारे, ये सारे आंखों का चलना, अल्लाह तबारक ताला सब कुछ देख रहा है। तो कोई ये ना सोचे कि हम आंखों ही आंखों में लोगों से इशारे बातचीत जो हम कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला देख रहे हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, निगाह जिस नियत से डाली जाए अल्लाह तबारक ताला पर वो रोशन है। कि अगर किसी पर, किसी चीज पे अगर हमने देखा भी, किसी को किसी निगाह से हमने देखा, ये कौन सी गंदी निगाह से देखा या कौन सी पाकीज़ी निगाह से भी देखा हमने, तो अल्लाह ताला पर वो सब कुछ रोशन है। अल्लाह सब कुछ जानता है। निगाहों का उठना और उसको किस नियत से देखना, उस किस नियत से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको भी जानते हैं। कितने गुनाह है इंसान के ना, कि आंखों की खयानत है और जुबान की खयानत है और कान की खयानत है। कितने इंसान गुनाहों में मुलव्वस है और वो समझता है कि हम बहुत पाकीज़ा हैं। चले आयत देखें। आयत नंबर है 21। आयत नंबर 21 से आयत नंबर 27 नाफरमान कौमों का अंजाम का तस्किरा है। आयत नंबर 21 है, क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि देखते कि जो इनसे पहले थे उनका नतीजा कैसा हुआ। वो बा एतबार कुव्वत और ताकत के और बा एतबार जमीन में अपनी यादगारों के उनसे बहुत ज्यादा थे। बस अल्लाह ताला ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया और कोई ना हुआ जो उन्हें अल्लाह के अजाबों से बचा लेता। आयत 22, ये इस वजह से कि उनके पास उनके पैगंबर मौजज़े लेकर आते थे, वो इनकार कर देते थे, बस अल्लाह ताला ने उन्हें पकड़ लेता था। यकीनन वो जबरदस्त और ताकत वाला और सख्त अजाब वाला है। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयतें और खुली दलील के साथ भेजा। फिरौन, हामान और कारून की तरफ तो कहने लगे ये तो जादूगर और झूठा है। आयत नंबर 25, जब उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से दीन हक को लेकर आए तो उन्होंने कहा उसके साथ जो ईमान वाले हैं उनके लड़कों को मार डालो और उनकी लड़कियों को जिंदा रखो। काफिरों की जो हीला साजी है वो गलती में ही है। आयत 26 और 27, फिरौन कहने लगा मुझे छोड़ो, मैं मूसा को अलैहिस्सलाम को मार डालूंगा। उसे चाहिए कि वो अपने रब को पुकारे, मुझे डर है कि ये कहीं तुम्हारा दीन ना बदल डाले या मुझ में कोई बड़ा फसाद बर्पा ना कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ हर तकब्बुर करने वाले शख्स की बुराई से जो रोज़े हिसाब पर नहीं रखता ईमान, यानी जो कयामत पर ईमान नहीं रखता है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तेरी रिसालत के जुटलाने वाले कुफार ने अपने पहले रसूलों के जुटलाने वाले कुफार की हालतों का मुआयना इधर उधर तक चल फिर कर नहीं देखा, जो उनसे पहले थे, जो बहुत ताकतवर थे, जो जोरावर थे और उनके बड़ी बड़ी मकानात और आलीशान खंडहरात जो आज भी मौजूद हैं। तो जो उनसे ज्यादा ताकत में बड़े थे, उम्रों में बड़े थे, कुव्वत में बड़े थे, जिस्मों में बड़े थे, फिर भी क्या है उनका, क्या है अल्लाह की तरफ से जब पकड़ आई तो उनका तो नामो निशान खत्म हो गया। तो फिर ये मक्का के कुफार कैसे ये हैं
جو ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 28، یہاں سے مرد مومن کا واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ آیت 28، ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، اور وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جن عذابوں کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی تم پر آ ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ دراصل یہ ایک مومن مرد کا واقعہ ہے جو فرعون کی قوم میں ہی سے تھا، اور آل فرعون کا ایک آدمی پوشیدہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آیا تھا۔ جب اس نے فرعون کی بات سنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کہہ رہا ہے، تو اس نے جو رات کری بڑی ہمت کر کے، اور فرعون کے ہی جو بڑا سا دربار ہوتا ہے اسی میں اس نے تبلیغ کرنا کھلم کھلا سب کو دعوت دینا شروع کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف تمہیں اللہ کے رب ہونے کا قائل کر رہا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اس لیے تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ اپنے اور اپنے عقیدے کی صداقت پر تمہارے سامنے ایسے دلائل پیش بھی کر چکا ہے جن کی تم تردید نہیں کر سکتے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یدا، بیدا، یہ سب معجزے تھے نا۔ مرد مومن نے اس کے بعد اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، اگر ہم مان لیں کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہی پہنچے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے جھوٹ کی سزا اسے دے دے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو تم اسے تکلیف دو گے تو جس دنیاوی اور آخروی عذاب کی دھمکی دیتا ہے اس کی گرفت میں آ جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اس آدمی کو کامیاب نہیں کرتا جو حد سے تجاوز کرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے۔ مرد مومن نے جب دیکھا کہ اس کی بات نے فرعون اور فرعونیوں پر کچھ مثبت اثرات ڈالے ہیں، تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں مزید نصیحت کی اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، آج تم لوگ ملک مصر کے بادشاہ ہو اور تمہیں غلبہ حاصل ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور عذاب الہی کو دعوت نہ دو، اس لیے کہ اگر عذاب آ گیا تو ہمیں اور تمہیں کوئی اس سے بچانے والا نہیں۔ فرعون نے جب اس مرد مومن کی یہ بات سنی تو اپنی قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے اس نے اپنی قوم کو بہکا دیا اور کہا کہ یہ کیا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے، اور فرعون نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام بھی جھوٹے ہیں، اس طرح سے، اور ڈھونگ کرتے ہوئے اور دکھاوا کرتے ہوئے اس نے اپنی قوم کو پھر سے بہکا دیا۔ تو یہ واقعہ ہے، اور یہ جو مرد مومن تھا، مشہور تو یہ ہے کہ یہ جو مومن مرد جو تھا قبطی تھا اور فرعون کے خاندان سے تھا، اور مکی سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے یہ چچا زاد بھائی تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات بھی پائی تھی، یعنی کہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آل فرعون میں سے ایک تو یہ مرد، یعنی فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ دیا بھرے دربار میں، تو یہ مرد تھا ایمان والا۔ دوسرا فرعون کی بیوی جو ایمان لے آئی تھی۔ تیسرا وہ شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ سرداروں کا مشورہ ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دے گا، جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مدین کی طرف ہجرت کر لی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک بار پوچھا کہ سب سے بڑی تکلیف مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہنچائی ہے؟ آپ نے فرمایا، سنو، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جو عقبہ بن معید آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اپنی چادر میں بل دے کر آپ کی گردن میں ڈال کر گھسیٹنے لگا، جس سے لگتا تھا کہ اب گلا گھٹنے ہی والا ہے۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا اور کہنے لگے، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس دلیلیں لے کر آیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ان کو جو قوم کے لوگ ہیں اسی طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، مارتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت دی گئی، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور اس مومن جو شخص تھا تو اس مومن نے بھی یہی کہا کہ اس کا قصور تو صرف اتنا ہی ہے کہ یہ اپنا
रब है, अल्लाह ताला को बतलाता है, जो कहता है, यानी कि मूसा अलैहि सलाम के बारे में कहा। मूसा अलैहि सलाम की क्या खता थी? कोई खता नहीं थी ना, वो भी तो सिर्फ यही दावा देते थे तौहीद की तरफ, की एक अल्लाह की तरफ आओ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बात मानो और सारे बुतों का इनकार करो। और जो खुद दावा दे करता था फिरौन कि मैं तुम्हारा रब हूँ, उसका भी इनकार, सारे देवताओं का इनकार, सारे बुतों का इनकार, सारे सबका इनकार करना था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी थी। तो इस दावत की वजह से इतनी दुश्मनी की, इतना जानी दुश्मन सब बन जाते थे, कौम और कौम के सरदार और बादशाह सारे के सारे। आयत देखिए, आयत नंबर है 30। आयत नंबर 30 से आयत नंबर 35 मोमिन कामिल की जो बातचीत है उसी का भी तस्करा है। अभी ये डिस्कशन बातचीत कर रहा, समझा रहा है लोगों को कि इससे पता चलता है कि अगर कोई ईमान ले आया है तो फिर वो अपनी जाहिल बस्ती को किस तरह समझाए, किस तरह लोगों को तबलीग की दावत दे। आयत 30 देखें। उस मोमिन ने कहा, ए मेरे कौम के लोगों, मुझे तो अंदेशा है कि तुम पर भी वैसा ही अजाब न आ जाए जो और उम्मतों पर आया है, जैसे उम्मते नूह और आद और समूद और उनके बाद वालों का हाल हुआ। अल्लाह ताला अपने बंदों पर किसी तरह जुल्म नहीं करता। आयत 32। और मुझे तुम पर हाँक पुकार के दिन का भी डर है। तो यौम तनाद लफ्ज आया है, वया कौमी इन्नी अखाफु अलैकुम यौम तनाद। तो तनाद जो लफ्ज आया है, तो तनाद, तनादी के माने ये है कि एक दूसरे को पुकारना। कयामत को यौम तनाद इसलिए कहा गया है कि इस दिन एक दूसरे को लोग पुकारेंगे। अहले जहन्नुम अहले जन्नत को पुकारेंगे, निदाएं देंगे, और मीजान के पास एक फरिश्ता होगा जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, उसकी बदबख्ती का ये फरिश्ता चीख कर ऐलान कर देगा। तो ये चीख पुकार का दिन होगा, इसलिए इसे यौम तनाद कहा गया है। तनाद के माने होते हैं पुकारने के। आए देखिए, आयत नंबर है 33। जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे, तुम्हें अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई ना होगा, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसका हादी कोई नहीं। आयत 34 35। इससे पहले तुम्हारे पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दलीलें लेकर आए, फिर भी उनकी लाई हुई दलीलों में शक व शुबा करते रहे, यहाँ तक कि जब उनकी वफात हो गई तो तुम कहने लगे उनके बाद तो अल्लाह ताला के किसी रसूल को भेजेगा ही नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला गुमराह करता है जो हद से बढ़ जाने वालों का, हद से बढ़ जाने वाला, शक शुबा करने वाला हो। आयत 35 है। जो बगैर किसी सनद के उनके पास आई हो, अल्लाह ताला की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह ताला के नजदीक और मोमिनों के नजदीक ये बात तो बहुत बड़ी बेजारी की चीज है। अल्लाह ताला इसी तरह हर एक मगरूर और सरकश के दिल पर मुहर लगा देता है। तो उस जो मोमिन शख्स है, मोमिन मर्द है, उसकी नसीहत का आखिरी बयान यहाँ पे हो रहा है कि उसने फरमाया, देखो अगर तुमने अल्लाह ताला के रसूल की बात नहीं मानी और अपनी सरकशी पर तुम अड़े रहे तो मुझे डर है कि कहीं अगली कौमों की तरह तुम पर भी अजाब इलाही ना बरस पड़े। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद को देख लो कि पैगंबरों की बात ना मानने के वजह से उनके ऊपर कैसा, उनके ऊपर वबाल आया, कैसे उनके ऊपर अजाब आया, और कोई ना हुआ जो उन्हें अजाब से बचा लेता। इसमें अल्लाह ताला का कुछ भी जुल्म नहीं था, उसकी तो जात बंदों पर जुल्म करने से पाक है। और वजह यह कि उन्होंने उन्हें अपने करतूतों की वजह से उनको वबाल के लिए ये जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा। और मुझे तो तुम पर कयामत के दिन अजाबों का भी जो डर है, जो हाँक पुकार का दिन है, मुझे तुमसे उस बारे में डर लगता है, नहीं कि मुझे तुम्हारे बारे में उस यौम तनात के दिन से डर लगता है कि जिस दिन लोग पुकारे जाएंगे। आए देखिए, आयत नंबर 36 और 37। फिरौन का मकर फरेब यहाँ पर जाहिर हुआ है। आयत देखिए, आयत 36। फिरौन ने कहा, ए हमान, मेरे लिए एक बाला खाना बना, अजाब की मैं अजब बात है कि मैं आसमान के दरवाजे तक पहुंच जाऊं, मूसा अलैहिस्सलाम के रब को झांक लूं। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो झूठा है। ठीक उसी तरह फिरौनियों की बदकारियां उसे भली दिखाई गई और राह से रोक दिया गया उसे, और फिरौन की हर हीला साजी तबाही में ही रही। यानी फिरौन की सरकशी तकब्बुर का बयान हो रहा है कि उसने अपने वजीर हामान से कहा कि मेरे लिए एक बुलंद और बाला महल तामीर कर और ईंटों की चूना पख्ती और बहुत ऊंची इमारत बना। तो दरअसल फिरौन का ये मकर था कि वो अपनी जो राया है उस पर ये जाहिर करना चाहता था कि देखो मैं ऐसा करता हूँ कि जिससे मूसा अलैहिस्सलाम का झूठ बिल्कुल वाजे हो जाए और मेरी तरह
یہ تمہیں بھی یقین آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام غلط ہیں اور جھوٹے ہیں۔ تو فرعون راہ ہدایت سے روک دیا گیا تھا، اس کی ہر تدبیر الٹی ہو رہی تھی، اور جو وہ کام کرتا تھا اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوتا رہا، اور وہ خسارے میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ آیت 38 آیت 38 سے آیت 38 ٹو 46 میں غمنام مومنوں کی دوسری نصیحت ہے، یعنی مومن مرد کی ایک اور نصیحت یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس ایمان والے شخص نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ آیت 39 اے میرے گروہ کے لوگوں، حیات دنیا فانی ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فانی ہے۔ یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی تو آخرت کا گھر ہے۔ آیت 40 جس نے گناہ کیا اسے تو برابر برابر بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، یہ لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور وہ بے شمار روزی پائیں گے۔ اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ آیت 42 تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ صرف دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے یقیناً اہل دوزخ ہے۔ آیت 44 دیکھیں، بس آگے چل کر تو میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ تعالیٰ نے ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ سب ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ تو جو مومن مرد ہے اس نے تو دوسری نصیحت کی، فرعون کی جو قوم کا مومن مرد تھا جس کا ذکر گزر چکا ہے، اس نے اپنی قوم کے جو سرکش، خود پسند اور متکبر لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم میری مانو اور میری راہ چلو، میں تمہیں راہ ہدایت پر ڈال دوں گا۔ اور دراصل وہ مومن مرد اپنے قول میں فرعون کی طرح جھوٹا نہیں تھا، فرعون تو اپنی قوم کو دھوکہ دے رہا تھا، لیکن یہ جو مومن مرد تھا یہ ان کا حقیقی خیر خواہی کر رہا تھا، پھر انہیں دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرما رہا تھا۔ لیکن ہوا کیا، یہ فرعون اور یہ جو فرعونی تھے انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، مومن مرد کی بات نہیں مانی۔ تو قوم فرعون کا جو مومن مرد اپنا واز جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہیں توحید کی طرف، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے کی دعوت دے رہے ہو، اور میں تمہیں اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور تم مجھے کفر کی طرف بلا رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں جاہل بن جاؤں۔ یعنی کہ جو مومن مرد تھا وہ بھلائی اور نیکی کی طرف بلا رہا تھا نا، ایک اللہ کی طرف اور رسول کی صداقت کی طرف، لیکن فرعون کیا کہہ رہا تھا، فرعون کے لوگ کیا کہہ رہے تھے، قوم، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو اور جو رسول ہے ان کی بات نہ مانو۔ تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہیں اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے کیا ہے، گمراہی کی طرف بلا رہے ہو۔ تو کیا میں تمہاری طرح جاہل بن جاؤں؟ کیا تم چاہتے ہو میں جاہل بن جاؤں؟ اور اس سے یہ آیت سے 46 سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ بات پہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہے، جو برزخ کی دنیا وہ کچھ نہیں، جبکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کا عذاب برزخ ہے، قبر کا عذاب دراصل برحق ہے۔ ہر صبح اور شام جو روحیں جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، قیامت تک یہ عذاب انہیں ہوتا رہے گا۔ قیامت کے دن ان کی روحیں جسم سمیت جہنم میں ڈال دی جائیں گی، اور اس دن ان سے کہا جائے گا کہ اے آل فرعون، سخت دردناک اور بہت زیادہ تکلیف دہ عذابوں میں چلے جاؤ۔ تو یہ آیت قبر کے عذاب ہوتا ہے اس بات کی بڑی دلیل ہے۔ تو کبھی بھی آپ سے کوئی کہے کہ بتائیے ذرا کب قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، نوٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح اور شام لائے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کو ہر صبح شام جو ہے وہ جہنم کی آگ کے آگے لائے جاتے ہیں، اور قیامت تک کی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ پھر جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔
हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रहती दुनिया तक हर सुबह शाम फिरौनियों की रूहें जहन्नुम के सामने लाई जाती रहेंगी और उनसे कहा जाता रहेगा कि बदकारों, तुम्हारी असल जगह यही है, ताकि उनके रंज और गम में इजाफा हो और उनकी जिल्लत और तौहीन हो। बस आज भी वो अजाब में ही और हमेशा उसी अजाब में रहेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हु का कौल है कि शहीदों की रूहें सब्ज रंग के परिंदों में कालिब में हैं। वो जन्नत में जहाँ चाहती हैं घूमती फिरती हैं, चुगती फिरती हैं, और मोमिनों की रूहें चिड़िया के कालिब में हैं और जहाँ वो चाहते हैं और जन्नत में चुगती रहती हैं और अर्श तले की कंदीलों में आराम हासिल करती हैं। और आले फिरौन की रूहें सियाह रंग के परिंदों के कालिब में हैं। सुबह भी जहन्नुम के पास जाती हैं और शाम को भी वो उनका वहां पेशी होती है। मुस्नद अहमद में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से जब भी कोई मरता है, हर सुबह शाम उसकी जगह पेश की जाती है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत, और अगर वो जहन्नुमी है तो जहन्नुम, और कहा जाता है कि तेरी असल जगह यही है जहां तुझे अल्लाह ताला क़यामत के दिन भेज देगा। आयत देखिए, आयत नंबर 47 टू 50। आयत 47 टू 50 में जहन्नुम में दोज़खियों की जो जदाल है और तनाज़ा है, लड़ाई झगड़ा है, उसका तज़किरा है। आयत 47, जबकि दोजख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमजोर लोग जो ताबे थे तकब्बुर करने वालों के, जिनके ये ताबे थे, कहेंगे हम तो तुम्हारे पैरू थे, तो क्या अब तुम हमसे उस आग का हिस्सा हटा सकते हो? वो बड़े लोग जवाब देंगे, हम तो साथी हम तो सभी इस आग में हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों के बीच फैसला कर चुका है। तमाम जहन्नुमी मिलकर जहन्नुम के दरोगा से कहेंगे, तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वो किसी दिन तो हमसे हमारे अजाब में कमी कर दे। वो जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल मुआजिजे लेकर नहीं आए थे? ये कहेंगे, हाँ आए थे। वो कहेगा कि फिर तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ बेअसर और बेरा है। आयत 51, यकीनन हमने रसूलों की और ईमान वालों की मदद की जिंदगानी दुनिया में भी, और करेंगे, और उस दिन भी वो जब वो गवाही देने वाले खड़े होंगे। दरअसल आयत नंबर 51 से लेके आयत नंबर 56 तक रसूलों का मददगार अल्लाह ताला है, इस बात का जिक्र है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे आयत नंबर 51 में, यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद जिंदगानी दुनिया में भी करेंगे और उस दिन भी जब वो गवाही देने वाले खड़े होंगे, जिस दिन जालिमों को उनकी उज्र माजिरत कुछ नफा ना देगी और उनके लिए लानत ही लानत होगी और उनके लिए उस घर की खराबी ही होगी। आयत 53, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायतनामा अता किया और बनी इसराइल को उस किताब का वारिस बनाया। आयत 54 और 55 देखें कि वो हिदायत और नसीहत थी अक्लमंदों के लिए। बस ए नबी, तू सब्र कर, अल्लाह ताला का वादा बिला शक और शुबह सच्चा है। तू अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हमद बयान करता रहे। जो लोग बावजूद अपने पास किसी सनद के ना होने के आयते बारी ताला में झगड़ा करते हैं, उनके दिलों में बड़ाई के सिवा और कुछ भी नहीं। वो इस वो इस शान तक पहुंचने वाले वो इस शान तक पहुंचने वाले ही नहीं। सो तू अल्लाह ताला की पनाह मांगता रहे, बेशक वो पूरा सुनने वाला है और सबसे ज्यादा देखने वाला है। तो आयत नंबर 51 से आयत नंबर 56 में रसूलों की मदद करने और अल्लाह ताला का जो वादा है उसका तज़किरा है। कुछ रसूलों को उनकी कौमों ने कत्ल कर दिया, जैसे मसलन हजरत यहया, हजरत जकरिया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, और कुछ अंबिया को अपना वतन छोड़ना पड़ा, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और उन्हें अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ हिजरत अता फरमाई। बस कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसे ईजा पहुंचाई ना गई हो, और ईजा पहुंचाने वालों से कुदरत ने जबरदस्त इंतकाम भी लिया। चुनाचे हजरत यहया, हजरत जकरिया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के कातिलों पर अल्लाह तबारक तआला ने उनके दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया और उन्हें जीरो जबर कर डाला, उनके खून की नदियां बहा दी और उन्हें निहायत जिल्लत के साथ मौत की घाट उतार दिया गया। नमरूद का मशहूर वाकया दुनिया जानती है कि कुदरत ने उसे कैसी पकड़ में पकड़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिन यहूदियों ने सूली देने की कोशिश की थी, उन पर जनाब बारी अजीज व हकीम ने रूमियों को गालिब कर दिया। यानी अल्लाह तबारक तआला ने उन लोगों पर रूमियों को गालिब कर दिया और उनके हाथों उनकी सख्त जिल्लत और अहानत हुई। और अभी क़यामत के करीब जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तब
दज्जाल के साथ इन जो यहूदी हैं उनको और उसकी लश्करी जो होंगी, तो जो ईसा अलैहिस्सलाम है उनको वो कत्ल कर देंगे, और इमाम आदिल और हाकिम इंसाफ बनकर तशरीफ लाएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया बातिल कर देंगे सिवाय इस्लाम के, और कुछ कबूल नहीं करेंगे। ये है अल्लाह ताला की अजीम शान मदद, और यही दस्तूर है, कुदरत है जो पहले से चला आ रहा है और अभी तक जारी है। वो अपने मोमिन बंदों की दुनिया में भी मदद फरमाता है और उनके दुश्मनों से खुद इंतकाम भी लेकर उनकी आंखों को ठंडा करता है। आयत 57 टू 60। आस आयत क्या था, 57 है। आसमान और जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है, और ये बात है कि अक्सर लोग बेइल्म हैं। अंधा और देखता बराबर नहीं, ना वो लोग जो ईमान लाए हैं और भले काम किए बदकारों के बराबर है। तुम बहुत कम नसीहत हासिल कर रहे हो। आयत 59 और 60 देखे। क़यामत बिल यकीन और बिलाशुबा आने वाली है, और ये बात है कि बहुत से लोग ना माने। तुम्हारे रब का फरमान सरजद हो चुका है कि मुझसे दुआ करते रहो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। यकीन मानो कि लोग मेरी इबादत से खुद सरी करते हैं, वो अभी अभी जलील होकर जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। आयत देखिए, आयत नंबर है 61 टू 65 है। अल्लाह तबारक ताला की बेशुमार नियामतों का तज़किरा है यहाँ पर। आयत 61। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात बना दी कि तुम उसमें आराम हासिल करो, और दिन को दिखलाने वाला बना दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजलो करम करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। आयत 62। यही अल्लाह ताला है तुम सबको पालने वाला, तुम्हारी परवरिश करने वाला, हर चीज का खालिक, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर किस तरह तुम फिरे जाते हो? उसी तरह वो लोग भी फिरे जाते हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। आयत 64 देखें। अल्लाह ताला ही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को करार कहा और आसमान को छत बना दी है, और सूरतें बनाई और बहुत सी अच्छी बनाई, और तुम्हें उम्दा उम्दा चीजें खाने को अता की। यही अल्लाह ताला तुम्हारा परवरदिगार है, बस बहुत ही बरकतों वाला है और सारे जानों का परवरिश करने वाला। वो जिंदा है और हय्यो कय्यूम है, जिसके सिवा कोई उलूहियत वाला नहीं है। बस तुम खालिस उसी की इबादत करते रहो, उसे पुकारो। तमाम खूबियां अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का जो तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन परवरिश करने वाला है। आयत देखे, आयत नंबर 66 है। 66 और 68 आयत में इंसान की पैदाइश का तज़किरा है। आयत 68 6। आप कह दीजिए कि मुझे उनकी इबादत से रोक दिया गया जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इस बिना पर कि मेरे पास मेरे रब की दलीलें पहुंच चुकी हैं। मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं तमाम जहानों के रब का ताबे फरमान हो जाऊं, जिसने तुम्हें मिट्टी से, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से पैदा किया, फिर तुम्हें बच्चा करके निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है कि तुम पूरी कुव्वत को पहुंच जाओ, फिर बूढ़े और बड़े हो जाओ। तुम्हें कुछ उससे पहले मर जाते हैं और वो तुम्हें छोड़ देता है ताकि तुम मुद्दत मुअय्यन तक पहुंच जाओ और ताकि तुम सोच समझ लो। वही है जिलाता है और वही मारता है। फिर जब वो किसी काम का करने का मुकर्रर करता है तो उसे सिर्फ इतना कहना होता है कि बस हो जा, और वो हो जाता है। आयत नंबर 69। आयत नंबर 69 से 76 में अंबिया अलैहिस्सलाम को जुटलाने वाले का इबरतनाक अंजाम का तज़किरा है। आयत 69। क्या तूने उन्हें नहीं देखा जो अल्लाह ताला की आयतों में झगड़ते हैं कि वो किस तरह है फिर दिए जाते हैं? जिन लोगों ने किताब को जुटलाया और उसे भी जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजा, उन्हें भी अभी अभी हकीकत हाल मालूम हो जाएगी। आयत 71 है। जबकि उनकी गर्दनों में तौक होंगे और जंजीरें होंगी, घसीटे जाएंगे, खौलते हुए पानी में, फिर जहन्नुम में आग में जलाए जाएंगे। फिर उनसे पूछा जाएगा कि जिन्हें तुम शरीक करते थे कहाँ है वो जो अल्लाह के सिवा थे? वो कहेंगे वो तो हमसे सब बहक गए, यानी कि अलग हो गए, बल्कि हम तो उससे पहले ही किसी को भी पुकारते ही नहीं थे। अल्लाह ताला काफिरों को इसी तरह गुमराह करता है। ये बदला है उस चीज का जो तुम जमीन में नाहक फूले न समाते थे और बेजा इतराते फिरते थे। अब आओ जहन्नम में हमेशा रहने के लिए उसके दरवाजे में चले जाओ। क्या ही बुरी और जलील जगह है तकब्बुर करने वालों की। आयत देखिए, आयत नंबर 77। आयत नंबर 77 से 81 में सब्र करने की तलकीन की है, और फतह तुम्हारी होगी, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको तसल्ली दी गई है और फरमाया गया है कि सब्र करो, और फतेह दरअसल मुसलमानों की होगी। आयत 77।
बस आप सब्र कीजिए, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। उन्हें हमने जो वादे दे रखे हैं उनमें से कुछ हम तुझे दिखाते तुझे दिखाएं तो, या यूं ही हम उसे या यूं ही हम तुझे फौत कर लें, तो इनका लौटाया जाना तो हमारी ही तरफ है। यकीनन हम तुझसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं, जिनमें से कुछ के वाकयात हम तुझे सुना चुके हैं, और उनमें से कुछ के किस्से तो हमने तुझसे सुनाए ही नहीं है। किसी रसूल का ये मकदूर न था कि कोई मुआवजा अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर ला सके। फिर जिस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म आएगा, हक्कानियत का फैसला कर दिया जाएगा, और उस जगह अहले बातिल खसारे में रह जाएंगे। आयत 79 है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए हैं, जिनमें से तुम सवार होते हो और कुछ को तुम खाते हो, और भी तुम्हारे लिए बहुत से फायदे नफा है, और अपने सीनों में छुपी हुई हाजतों को उन्हीं पर सवारी करके तुम हासिल करते हो, और चौपायों और कश्तियों पर सवार कराए जाते हो। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, बस तुम अल्लाह ताला की किन किन निशानियों का इनकार करते रहोगे। तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने रसूलों को और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र का हुक्म दिया है, और फरमाया है कि जो तेरी आज नहीं मानते, तेरी बात आज आपका पैगाम, आपकी दावत को नहीं कबूल करते हैं और आपको झूठा कहते हैं, और आपको जो ईज़ा तकलीफें पहुंचा रहे हैं, आपको इन सब तमाम चीजों पे सब्र करना है। और फतेह और नुसरत क्या है, आपको मिलेगी, सहाबा को मिलेगी। अंजामकार हर हाल में आपके ही हक में बेहतर होगा, और आप और आपके मानने वाले यानी इत्तिबा करने वाले तमाम दुनिया पर गालिब होकर रहेंगे। आखिरत तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप ही की है। आयत 82 85। आयत 82 से 85 अजाब देकर ईमान लाने का कोई फायदा नहीं, इस चीज का यहाँ बयान किया गया है। क्या उन्होंने जमीन पर चल फिरकर अपने से पहलों का अंजाम नहीं देखा, जो इनमें तादाद में ज्यादा थे, कुव्वत में सख्त, जमीन में बहुत सारी यादगार छोड़ी थी। उनके किए कामों ने उन्हें कोई भी फायदा न दिया। जब भी उनके पास उनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए, तो ये अपने पास के इल्म पर इतराने लगे। बिल आखिर जिस चीज को मजाक में उड़ा रहे थे, वही उन पर उलट पड़ी। हमारा अजाब देखते ही कहने लगे कि रब वाहिद पर हम ईमान लाए, जिनको और जिन जिन को हम शरीक बनाते थे, हमने उन सब से कुफ्र किया। लेकिन हमारे अजाब के मुआयने के बाद ईमान ने उनको कोई नफा ना दिया। यानी जब अजाब का फैसला हो गया, तो फिर ईमान लाना काबिल कबूल नहीं। अल्लाह ताला ने अपना मामूल यही मुकर्रर कर रखा है, जो उसके बंदों में बराबर चला आ रहा है। उस जगह काफिर खराब और खस्ता हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।